पाकिस्तान में बिजली की किल्लत से ज़्यादा मसला इसकी तरसील का रहा है और बरसों से कहा जाता रहा कि मुल्क में बिजली पैदा करने की सलाहियत तो मौजूद है, लेकिन कमज़ोर और पुराना ट्रांसमिशन सिस्टम इस बिजली को सार्फिन तक मौसर अंदाज में पहुँचाने से कासिर रहता है। और यही वजह है कि कई मौक़े पर एक तरफ बिजली दस्तियाब होती है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग, वोल्टेज के मसाइल और बार बार ब्रेक डाउन देखने में आते हैं। माहिरीन के मुताबिक जब तक कौमी ग्रिड और तरसीली निज़ाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक अपग्रेड नहीं किया जाता, सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ाना आवाम को मुकम्मल रिलीफ नहीं दे सकता। ऐसे में वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक पाकिस्तान की मदद को पहुंचा और 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फ़ंड्स की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी और रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मज़ीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा और जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम से बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी। मंसूबा घरेलू, सनती, तिजारती सार्फिन को बेहतर बिजली फराहमी में मुआविन होगा। ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है, इस पर किस हद तक अमल दरामद और क्या वाकई इस मदद से, इस पैसे से जो बिजली की किल्लत का मसला है, इसकी तरसील का मसला है, वो हल हो सकेगा। बात कर लेते हैं। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वर्ल्ड बैंक तो सामने आ गया है, पैसों का ऐलान भी कर दिया है, लेकिन एक बहुत पुराना मसला है, देरीना मसला है बिजली की तरसील का, ट्रांसमिशन लाइंस का, और बिजली हमारी जितनी बनती है उससे ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। तो आप समझती हैं कि इससे ये देरीना मसला हल हो सकेगा? बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा भी ऐसा ट्रांसमिशन का जो है बहुत शदीद मसला था, क्योंकि एक जनरेशन तो हमारे पास है और अभी विंड पावर प्लांट का भी आपने जिक्र किया कि वो बहुत सालों से ये भी वर्ल्ड बैंक के ही लोन से यानी उसमें वर्ल्ड बैंक की जो है वो फाइनेंसिंग शामिल थी, जिसके पैसे लगाए गए थे, लेकिन अब तक हम जो है वो फायदा नहीं उठा सके थे। अच्छा, ट्रांसमिशन का मसला है और आपकी बात जिससे मैं एग्री कर रही हूँ कि हाँ बिल्कुल, इससे जो है अगर तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाते हैं, सही वक्त पे इनका किया जाता है इसका, तो ट्रांसमिशन इससे हमारी ये जिसमें लोड शेडिंग वगैरह इसमें भी बहुत ज़्यादा हुई, बिजली होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, तो ये मसला जरूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी की है कि ये आपको भी पता है कि लोन है और लोन जो है वो एक तरह से वो आबादी हुकूमत है, वो हम लोगों ने करनी है, यानी तो उसका जो जरूरत है कि अगर अब हम लोन ले ही रहे हैं तो उसका जो है वो सही इस्तेमाल किया जाए और वक्त ये वाले जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए ताकि जितने जरूरी इसका फायदा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इलाके हैं, मैं ख़ास तौर पर अगर देहात की बात करूँ, कस्बों की, छोटे कस्बों की बात करूँ, तो वहाँ पर बिजली चोरी जो है वो एक जुर्म से ज़्यादा वहाँ पर एक काबिल फ़ख्र कारनामा समझा जाता है और वहाँ के पूरे जो इलाके हैं वो बिजली चोरी कर रहे होते हैं और उसकी कीमत मुझ और आप जैसे सार्फिन को भरना पड़ती है जब हम उनकी चुराई हुई बिजली की कीमत वापडा को अदा कर रहे होते हैं। तो निज़ाम बेहतर करने के साथ साथ जो इन छोटे इलाकों में बिजली चोरी को रोकना, इसके लिए हुकूमत को फ़ौरी तौर पर क्या इक़दाम करने चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, इस वक्त का जो है सारा मसला जो है ना ओवरऑल गवर्नेंस का मसला है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जो गवर्नेंस है उसका मसला है। लेकिन अभी तक सर बहुत से इलाकों में, कुछ इलाकों में क्योंकि उन्होंने जो है मैनेजमेंट वगैरह थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है और गवर्नमेंट की जो है वो निगरानी में थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश की गई है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम अभी भी जो है बहुत ज्यादा खराब है। उसको बेहतर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है, हमारे पास हमारे की सूरत में एडजस्ट है और वो है, इसके अलावा और बहुत सी जो टेक्नोलॉजी है उनको अडॉप्ट करना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट से आपको पता है कि बहुत अच्छे से ये मसले और इतना आसानी से वो हल होते नहीं है। तो बेहतर ये है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी हम अडॉप्ट करेंगे, स्मार्ट मीटर्स की तरफ जाएंगे, वो वाली टेक्नोलॉजी लगाएंगे, तो उससे ये वाले चोरी जहाँ जाते काफ़ी हद तक कमी आता है। मैम, लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म मंसूबा नहीं है और जैसे कि हमारे यहाँ जब भी गवर्नमेंट को तब्दील होती है तो पुरानी हुकूमतों के जो मंसूबे हैं उन्हें या तो वाइंड अप कर दिया जाता है या उसमें कोई ना कोई रखना डल जाता है। बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है ये? मीटिंग वाला की बात कर रहे हैं या ट्रांसमिशन वाले की बात? दोनों चीज़ों की बात कर लेते हैं।
दोनों देखिए, अगर इनका बिजली की ट्रांसमिशन वाला है ये तो लॉन्ग टर्म है, ये इतनी जल्दी जो है मुकम्मल होने वाला नहीं है। उसमें जो है इसके चांसेस ज्यादा है कि अगर लीकेजेस हो गए, अगर हम पूरी वक्त ना मुकम्मल कर सके तो शायद हमें उस तरह से फायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि ट्रांसमीटर्स वाला इसका अगर इसके पायलट प्रोजेक्ट हो चुके हैं तो हमारे पास जो है ना वो प्रोग्राम मौजूद है। इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट के लिए ये होनी चाहिए। और हमारे पास अब स्मार्ट मीटर्स की जो है यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है, चाइनीज भी आ रहे हैं और ओवरऑल हम जो है वो देखे हैं तो हमारे जो पीएलडीसी है वहाँ पे सिस्टम भी लगे हैं। तो अगर चाहें तो हम उसको बहुत जल्दी भी जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तो इतना बड़ा लंबा प्रोजेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बिल चाहिए इसके लिए और इसके लिए आपको एक प्लान तैयार करना और उसके तहत इसका अमल कीजिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो कि अल्लाह ताला ने इसे ऐसी नेमतों से नवाजा हुआ है कि हमारे यहाँ हर तरह के मौसम भी हैं, पानी भी बकसरत मौजूद है, लेकिन नुकसान ये होता है हमारे अपनी जो हमारी कारस्तानियाँ हैं कि हम उस पानी को ज़ाया कर देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो सोर्सेज हैं पानी से बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन डैम्स उस तरह से नहीं बन रहे। छोटे छोटे डैम्स बनाकर हम इस तरह ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर बात की जाए सिंध के अंदरूनी इलाकों की, वहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है तो वहाँ पर विंड पावर जो है उसे लगाया जा सकता है। सोलर से बड़ी हद तक बिजली पैदा की जा सकती है। आपके ख्याल में कौन कौन से इस तरह के मीन्स हैं, कौन से ऐसे जराए हैं जिनसे बिजली की पैदावार में हम इजाफा कर सकते हैं और फौरी तौर पर हुकूमत को उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिसपे शायद उतना ज़्यादा खर्चा भी ना हो जितना बाकी जो जराए हैं उन पर करना पड़े? इस वक्त हमारे पास ना बिजली की कमी नहीं है। अच्छा, इसमें कमी नहीं है। हमारे जो इश्यूज है ना वो ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमें सबसे पहला फोकस ये करना चाहिए कि हम अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको इंक्रीज करें, उसमें बेहतरी लाए ताकि जो भी रिन्यूएबल के जो पावर प्लांट आ रहे हैं उसको मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उसको इंटीग्रेट करें सिस्टम में। सबसे पहले तो हमें अपना जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन का, उसको इंक्रीज करें। उसके बाद फिर हमें माइक्रो ग्रिड की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाहिर है कि ट्रांसमिशन का इंतजाम कुछ इलाकों में नहीं ले जाया जा सकता, वो बहुत एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट पड़ जाता है। इसके लिए भी हमें माइक्रो ग्रिड की तरफ जाना है। तो वो दूसरी तजवीज़ लेने के लिए हमारी माइक्रो ग्रिड की होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि हमारे पास मौजूद बहुत सारे सोर्सेज हैं कि अगर जरूरत हो तो हमारे पास सोलर, सबसे पहले सोलर आपको पता है कि 53 गीगावाट ऑलरेडी वोट भी कर चुके हैं जिसमें काफी हद तक हम लगा भी चुके हैं। इसके अलावा जो पावर प्लांट अभी जो सिंध में मौजूद है वो उसको हम पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर वही सिंध के इलाकों में उनसे बिजली प्रोवाइड करना शुरू कर दी जाए तो काफी हद तक वहाँ के लोगों के नुकसान हो सकते हैं। इसी तरह जहाँ पे जो हमें जाहिर बड़े प्रोजेक्ट लगाना, बड़े डैम्स बनवाना, वो उसके लिए बहुत ज्यादा फाइनेंशियल की जरूरत होती है और उसमें और बहुत सारे नुकसान होते हैं। छोटे डैम्स बनाते हैं हम फौरी तौर पर बिना जरूरत है उसको किया जा सकता है, लेकिन हमारी जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बेहतरी, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसको अपग्रेड करने की जरूरत है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया मलिक साहिबा, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। जो मसाइल इस वक्त दरपेश हैं बिजली की तरसील के हवाले से और क्या क्या इक़दामात होने चाहिए इस पर भी आपने बात की है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।